अस्सलाम वालेकुम, दिस इज गालिब हुसैन। आज की वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो इशू हुआ है और उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और बेसिकली वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बीकॉम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीए के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको ये बात समझना लाजमी है कि अब वो जो बीकॉम आप पहले था, आप 2 इयर्स का बीकॉम करते थे तो आप ग्रेजुएट्स कहलाते थे। लेकिन बेसिकली अब आपकी डिग्री को एसोसिएट डिग्री में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बीकॉम, बीएससी, बीए, ये सब के सब जो है वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये पहले हैक ने इस बात को नोटिफाई कर दिया था, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब फाइनली कराची यूनिवर्सिटी की एक मीटिंग के अंदर चीज को फाइनलाइज कर दिया गया है कि आप बीकॉम, बीएससी और बीए विल बी द एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स। ठीक है, अच्छा, उसमें आप एडमिशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ सिलेबस से रिलेटेड चीजें हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो देखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। एकेडमिक काउंसिल कराची के जो एकेडमिक काउंसिल है, उन्होंने इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। और उन्होंने जो 2 इयर्स यानी कि 2 साल में आप बीए, बीएससी, बीकॉम करते थे, डिग्री प्रोग्राम्स, ये डिग्री प्रोग्राम्स होते थे। ठीक है, यानी कि आपने अगर बीएससी किया, बीकॉम किया और आपने अगर बीए किया तो यू बिकम द यू हैव द डिग्री और आप ग्रेजुएट्स कहलाते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि उन्होंने उसको एसोसिएट में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये कहलाएंगी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस एंड एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। यानी कि अब आप अगर बीकॉम करेंगे तो यू हैव द डिग्री ऑफ एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। नाउ अब ये दोनों पे अप्लाई होगा ना। ये जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम से, ये प्रोग्राम दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगा, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं चाहे वो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पॉलिसी चेंज हो गई है। अब वो 2 साल की डिग्री वाला प्रोग्राम नहीं है, वो एसोसिएट डिग्री होगी आपकी। एसोसिएट का मतलब ये होगा, तो मैं आगे आपको मजीद क्लेरिफाई कर देता हूँ। अच्छा, अब जो रेजोल्यूशन पास एकेडमिक काउंसिल के अंदर जो फाइनली एक रेजोल्यूशन पास हुई, उसके मुताबिक जो कोर्स आउटलाइन होगी, यानी कि बीकॉम, बीए, बीएससी जो पढ़ाया जा रहा था, लास्ट ईयर पढ़ाया जा रहा था या उससे पहले पढ़ाया जा रहा था, वही फिलहाल रहेगा। आपका जो आउटलाइन है, कोर्स कोर्स आउटलाइन है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सारी कोर्स की, वो फिलहाल अभी तक वही रहेंगी। ठीक है, जो कि ऑलरेडी ऑफर किया जा रहा था इन प्रोग्राम्स के अंदर, बीए, बीएससी, बीकॉम के अंदर। ठीक है, तो वो सारा का सारी चीजें वही रहेंगी। और इसके अलावा जो एग्जामिनेशन होगा एसओसी डिग्री प्रोग्राम का, वो उसी पैटर्न पे होगा जो कि लास्ट ईयर हो रहा था। यानी कि जब डिग्री प्रोग्राम्स थे, बीकॉम एक डिग्री प्रोग्राम था, बीएससी एक डिग्री प्रोग्राम था, बीए वाज अ डिग्री प्रोग्राम, तो उस वक्त जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न्स थे फिलहाल वो अब फॉलो किए जाएंगे आगे भी, जो भी आपके एग्जामिनेशंस होंगे। अच्छा, उसमें फिर एक चीज उन्होंने आगे डिस्क्राइब की है कि एकेडमिक काउंसिल जो है उसने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी बेसिकली डिस्कस करेगी कि अगर कोई चेंज आता है, ठीक है ना, इफ देयर इज चेंज द करिकुलम और सिलेबस, और कोई एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज आता है जो कि आपके एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड होगा, तो फिर वो उनको जाहिर सी बात है वो फिर अल्टीमेटली उसको अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक दो चीजें हैं कि अगर कोई गाइडलाइन आपने जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ने दी है, ठीक है, तो अब आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द केयू एकेडमिक काउंसिल अगर कोई चेंज आता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चेंज आता है और हैक कोई गाइडलाइन चेंज करता है, तो देन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द एकेडमिक काउंसिल वो आप स्टूडेंट्स को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उससे रिलेटेड। अच्छा, अब बात ये आती है कि एडमिशन का क्या करें सर, एडमिशन का क्या है? तो एडमिशन्स के लिए इन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड फॉर्म्स जो इशू किए जाएंगे, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम सितंबर 6 2021। देखिए, जो फॉर्म है उम्मीद करते हैं कि सितंबर 6 2021 से इशू कर दिए जाएंगे or the last date of the submission of these forms will be 17th of September 2021, or hopefully classes are expected to be started from 20th September 2021। ये एक है, इसमें depend upon the situation, depend upon the conditions, variations आ सकते हैं, but this um, uh, issuing date of the forms and the deadlines issued by the Karachi University। ठीक है, अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है कि एक और लास्ट पॉइंट था, मैं इसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। एनरोलमेंट फी
अगर आपने सबमिट करनी है तो उसकी जो फी की लास्ट डेट है दैट इज 30 सितंबर। 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। और अगर आपको इनरोलमेंट फॉर्म्स अगर आपको चाहिए तो दोज फॉर्म्स विल बी अवेलेबल एट बैंक अल सिल्वर जुबली गेट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन पास कर लिया है इंटरमीडिएट का, वैसे इंटरमीडिएट के बाद यू आर लुकिंग फॉर ना यूनिवर्सिटी। तो अब आपने जब अपना सेकेंडरी कंप्लीट कर लिया है एंड यू हैव द रिजल्ट, तो आप वो सर्टिफिकेट जो है वो उसके इक्विवेलेंट सबमिट करवा सकते हैं। एंड यू हैव टू सबमिट दैट सर्टिफिकेट दैट इज इशूड बाय द इंटरमीडिएट बोर्ड। ओके, तो ये थोड़ा सा सम अप था। ठीक है, आगे जरा कुछ मैं आपको जो वेरिफिकेशंस हैं कि जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, तो ये पॉइंट्स ये हमारे पास मैंने अटैच किया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है by the Karachi University, by the registrar, and also signed by the Professor Dr. Abdul Wahid। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि मैंने आपको भी बताई। तो आई हैव आल्सो अटैच्ड द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर योर रेफरेंस। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हो एंड यू कैन एनालाइज द व्हाटएवर आई हैव डिस्कस राइट नाउ। तो वही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इशूइंग एडमिशन फॉर्म September 6, लास्ट डेट आपकी 17 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट है और इनरोलमेंट की जो आपकी फीस होगी दैट विल बी सॉरी, जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 सितंबर। ठीक है, तो ये जो है वो सारी की सारी स्केड्यूल्स थे, सारी की सारी चीजें थी। ठीक है, इन जस्ट सम अप अगर मैं करना चाहूँ तो ये आपका डिसीजन है बच्चों कि आपने क्या करना है। क्योंकि देखो, आपको एक चीज तो है कि आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहलाएगा ना, आप एसोसिएट नहीं होता है कि आपने आगे फिर एडमिशन लेना पड़ेगा, 2 इयर्स जाके आपने कंप्लीट करना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो ये आपका डिसीजन है, सोच समझ के आपने लेना है बिकॉज़ इट इज़ रिलेटेड टू योर फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि ठीक है यार एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर लेते हैं 2 साल का, फिर 2 साल आगे देखते हैं कि कहाँ पे जाके हम उसको आगे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इट्स योर डिसीजन दैट यू आर गोइंग टू डिग्री की वैल्यू तो हम लोग ही कह सकते हैं, लेकिन पहले ये था ना कि डिग्री प्रोग्राम है, मतलब आप बैचलर्स कर लोगे बीकॉम, आप बीकॉम करके आप एसोसिएट रहोगे, जब तक आप उसको 4 इयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये थोड़ा सम अप था बीकॉम से रिलेटेड। तो डिग्री की मतलब डिग्री की ऑथेंटिकेशन है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की वैल्यू है, लेकिन वो एसोसिएट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हैक ने अप्रूव कर दिया, जब हैक ने अप्रूव कर दिया तो वो फिर उसकी मतलब वो हैक की तरफ से वैल्यू है। बट एज फार एज जो गोल्स आर कंसर्न कि आपने आगे फ्यूचर में क्या करना है उसको देख के अगर आप डिसीजन लेंगे, सो दैट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो माइंड में कंफ्यूजन्स थी, डिग्री खत्म नहीं हो रही, डिग्री की वैल्यू खत्म नहीं हो रही, हाँ एसोसिएट कर दिया गया है अब इस डिग्री को। तो ये थोड़ा-सा था, मैं चाह रहा था कि आपको इन्फॉर्म कर दूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन द फेसबुक और यू मे आस्क क्वेश्चंस थ्रू मैसेंजर्स और इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है? आई विल वेलकम योर क्वेश्चंस। इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर करियर काउंसलिंग, करियर decisions, so I will be with you guys in provide you the counseling. Thank you. Allah Hafiz.